नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक है वो है जॉब ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। तो हमारे नेटल चार्ट को देख करके हम ये कैसे जानें कि हमारा ट्रांसफ़र कब होगा, वर्तमान समय में होगा कि नहीं होगा, अगर हम प्रयासरत हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी कुंडली को, आपके नेटल चार्ट को आप उठाएंगे। उसमें देखेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में, बर्थ चार्ट के आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर पड़ा है। उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक की गिनती का। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर ये 10 नंबर, फर्स्ट हाउस ये होता है, इसमें 10 नंबर पड़ा है। 10 नंबर मतलब मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन कि हमने ये चार्ट को उठा लिया है। तो इसमें अगर यहाँ पे 10 नंबर पड़ा है तो उसके हिसाब से आप बाकी नंबर्स जो है इस चार्ट में एक एक ब्लॉक में आप डाल लेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि वर्तमान समय में ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट किस घर में, किस घर में तो नहीं, किस राशि में आप ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं उस राशि में आप उन प्लैनेट्स को वहाँ पे अंक डाल लेंगे। तो जैसे वर्तमान समय में कैसे डालेंगे, जैसे वर्तमान समय में जो शनि है ना, उसका गोचर हो रहा है, अब चल रहा है अभी कैप्रिकॉर्न साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी, हम देखेंगे चार्ट में 10 नंबर की राशि जो होती है वो कैप्रिकॉर्न साइन होती है। तो यहाँ पे पूरे चार्ट में 10 नंबर कहाँ पड़ा है, सपोज ये यहाँ 10 नंबर पड़ा है तो हमने यहाँ पे लिख लिया शनि। वर्तमान समय में मार्स कहाँ पर गोचर कर रहा है, वो कर रहा है पाइसेस साइन में, मीन राशि में। तो हम देखेंगे इस चार्ट में पूरे में मीन राशि 12वें नंबर की राशि होती है। 12 नंबर कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पर हमने मार्स लिख लिया। इसी तरीके से हम बाकी सारे प्लैनेट्स का देख करके उसको एंटर कर लेंगे अपने चार्ट में। तो हमारे पास में पूरा एक ही ऐसा चार्ट बन करके आ जाएगा प्लैनेट्स के और राशियों के साथ। क्योंकि पूरा ही चार्ट बनाना ज़रूरी रहेगा, इसलिए ताकि हमें पता लगे किस हाउस में कौन सा प्लैनेट हमारे किस हाउस में गोचर कर रहा है और उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ किस किस घर पर पड़ रही है। तो इससे हमें रिजल्ट्स को रीड करने में कि क्या इसका लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको पढ़ने में, जानने में आसानी रहेगी। तो सपोज अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि शनि का कैप्रिकॉर्न साइन में गोचर चल रहा है और साथ में जुपिटर का भी इसी साइन में गोचर चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ट्रांसफ़र। कि ट्रांसफ़र के संबंध में किन हाउसेस से विचार किया जाता है। तो जब भी बात ट्रांसफ़र की होती है तो उसके लिए हम देखते हैं तीसरा घर, चौथा घर और 10वां घर। ये चौथा घर जो होता है ये वर्तमान, जो करेंट होम जो होता है ना, आप जो वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं उसको दर्शाता है। और ये जो 10वां घर होता है ये आपके जॉब को दर्शाता है। और किसी भी घर से जो 12वां घर होता है वो उसके डिस्ट्रक्शन का हाउस होता है। ठीक है, चाहे इससे इससे 12वां घर कौन सा होगा, हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बना। अब इसका लॉर्ड कौन है, इसमें कौन सा नंबर पड़ा है, 1 नंबर। 1 नंबर किस साइन का होता है, एरीज साइन, एरीज मेष राशि। तो मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है, मार्स होता है। अब हम देखेंगे कुंडली में मार्स किस राशि में गोचर कर रहा है, चौथे घर का लॉर्ड। तो वो यहाँ मीन राशि में कर रहा है गोचर, पाइसेस साइन में मार्स। अब हम देखेंगे मार्स जो है इसका, यानी कि इससे अपने स्थान से, अपने घर से 12वें घर में चला गया। तो यानी कि इसका डिस्ट्रक्शन वर्तमान समय में जहाँ पर हम रह रहे हैं उस घर से हमें छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये बना स्थान परिवर्तन का योग। अब हम देखेंगे कि स्थान परिवर्तन क्यों। स्थान परिवर्तन तो आप तब भी कर लेते हैं कि आप एक घर में जिसमें रह रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई परेशानी आ रही है, तो ठीक है भाई, कहीं दूसरी जगह दूसरा घर देख लेते हैं। तो वैसे भी ट्रांसफ़र होता है, स्थान परिवर्तन तो वैसे भी हो गया। अब उसका जॉब से कोई कनेक्शन है कि नहीं, हमें ये भी देखना है, क्योंकि हम तो जॉब ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, है ना। तो जॉब का जो विचार किया जाता है वो किया जाता है इस 10th हाउस से। तो अगर इस घर के लॉर्ड का जहाँ भी वो गोचर में चल रहा है उसका कैसे भी 10th हाउस से अगर कोई कनेक्शन बन रहा है तो ये दिखाता है जॉब के कारण स्थान परिवर्तन को। तो वर्तमान समय में जो ये मार्स है ना, ये उसके पास में यहाँ पे इस घर में बैठा है, तीसरे घर में, इसका चौथे घर का लॉर्ड हो गया। और मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है अब हम वो देखेंगे। मंगल के पास में 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो मंगल की अपने स्थान से चौथी दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पर, 1 2 3 4। ठीक है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पर, 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं दृष्टि पड़ रही है इस पे, जॉब वाले घर पर।
तो जो आठवीं दृष्टि इसके जॉब वाले घर पे पड़ रही है, तो इससे पता लगता है ये स्थान परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, ये बैठा किस घर में है, 12वीं राशि। 12वीं राशि जो होती है स्वभाव राशि होती है, म्यूटेबल साइन। और जो ये वाला जो घर है, ये 1 नंबर जो होता है, ये चर राशि को दिखाता है, मूवेबल साइन। और ये इसमें जो जहाँ ये दृष्टि डाल रहा है 7 नंबर, ये भी जो है कौन सा नंबर होता है, ये भी मूवेबल साइन को दिखाता है। तो यानी कि इसके कारण स्थान परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ इससे क्लियर हो गई। ये है प्रबल जो है जॉब ट्रांसफर का योग। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो ये रूल हुआ, और किस किस तरीके से देखा जाता है ट्रांसफर को। घर तो यही रहेंगे ट्रांसफर के, 1 2 3 ये वाले, तीसरा घर, चौथा घर, 10वां घर। लेकिन इसके अलावा कैसे देखा जाता है ट्रांसफर के, और रूल्स क्या हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि चौथे घर के लॉर्ड का या 7वें घर के लॉर्ड का कोई दशा चल रही हो, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और साथ ही इनके लॉर्ड का जो गोचर है वो भी इन्हीं घरों पे हो रहा हो, या इन घरों से कोई दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो तब भी ट्रांसफर के चांसेस बनते हैं। फिर उसके अलावा ये हो गए 2 रूल। फिर तीसरा ये भी होता है कि मंगल, ये दशमेश और ये लग्नेश और दशमेश। लग्नेश किसको कहते हैं, लग्न के लॉर्ड को। तो यहाँ पे लग्न का लॉर्ड कौन है, शनि। और यहाँ पे दशमेश किसको कहते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, वीनस। तो अगर इनकी दशा चल रही हो कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई सी दशा चल रही हो, और उनका ट्रांसिट भी इन्हीं राशियों में यहाँ पर हो रहा हो, अपने इन घरों पर हो रहा हो, राशियों से मतलब नहीं है, इन घरों पर हो रहा हो, तो भी ये ट्रांसफर का योग बना देंगे। ठीक है। एक और रूल होता है कि मंगल और सूर्य के कारण भी ट्रांसफर होता है। मंगल या सूर्य अगर पहले या 10वें घर पे गोचर कर रहे हो, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर जुपिटर का ट्रांसिट हो रहा हो 10वें घर पर, यहाँ पे इस राशि में गोचर कर रहे हो जुपिटर, तब भी ट्रांसफर के योग बन जाएंगे, क्योंकि ये चर राशि है। और अगर शनिदेव यहाँ पे इस राशि में गोचर कर रहे हो, तब भी ट्रांसफर के योग बनेंगे, लेकिन थोड़े टाइम लगाकर, क्योंकि शनि का स्वभाव होता है ऑब्स्टिकल्स डालना और धीरे धीरे काम बनाना। तो ये हो गया ट्रांसफर के संबंध में, आपने जान लिया कि कैसे देखते हैं कि ट्रांसफर कब हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की। तो यहाँ पे वर्तमान समय में शनि और जुपिटर दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, लग्न के लॉर्ड होकर के शनि बैठे हैं। जुपिटर इस साइड में डेबिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन उनका डेबिलेशन कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, कैप्रिकॉर्न साइन का लॉर्ड शनि खुद जुपिटर के साथ में बैठा है, इसलिए ये डेबिलेशन कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि गुरुदेव बृहस्पति काम बनाने की दशा में है, हालत में है। तो यहाँ बैठे गुरुदेव बृहस्पति अपने स्थान से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 9वां स्थान कौन सा होता है, भाग्य भाव। तो जब शनिदेव भाग्य भाव को देखेंगे, तो शनि की जुपिटर जो भाग्य भाव को देखेंगे, तो जुपिटर की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है शास्त्रों में। तो यानी कि वो भाग्य में वृद्धि करेंगे। ठीक है। जब गुरु की दृष्टि 9वें भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य की वृद्धि को करेंगे। अब कैसे देखेंगे, जुपिटर के पास में 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि पड़ी यहाँ से इधर, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि इस घर पर, 8 9। 9वीं दृष्टि इस घर पर। ये इस घर में कौन सी राशि है, ये वर्गो साइन पड़ा है, 6 नंबर। तो यहाँ पे भाग्य भाव पर पड़ रही है जुपिटर की दृष्टि, और कर्म भाव पे जॉब वाले स्थान पर पड़ रही है शनिदेव की दृष्टि। और शनिदेव के पास में कौन सी दृष्टि होती है, 3री, 7वीं और 10वीं। तो शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 यहाँ पड़ रही है, और पड़ रही है इस घर पे, 7वें घर, ये 7th हाउस है, इस पर पड़ रही है शनिदेव की दृष्टि। और फिर उसके बाद में 8 9 10 यहाँ पर भी पड़ रही है शनिदेव की दृष्टि जॉब वाले हाउस पर। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है कि जॉब का योग है। क्यों, क्योंकि लग्न, एक और रीज़न है कि इसमें जॉब का जो मैं बोल रही हूँ कि योग चल रहा है, कि ये जो 10th साइन होता है, ये मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन कौन से होते हैं, पहला फर्स्ट साइन मूवेबल साइन होता है, चौथा, 7वां और 10वां। तो पहला हो गया, चौथे घर में पहला नंबर पड़ा है। लग्न में आपका 10 नंबर कैप्रिकॉर्न जो राशि पड़ी है, ये भी मूवेबल साइन है। फिर ये 10वें घर में जो 7 नंबर पड़ा है, ये भी मूवेबल साइन है। तो मूवेबल साइन में बैठ करके शनिदेव अगेन मूवेबल साइन पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है। और ऊपर से ये इनका फेवरेबल घर भी है, तो ये
जॉब ट्रांसफ़र को दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर भी जो होता है कि हमें लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि शनि जो होते हैं अपनी एक राशि में 2.5 वर्ष का टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे 4 ही प्लैनेट हैं जो सबसे ज़्यादा समय के लिए किसी एक राशि में टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो उन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं? शनि, जो एक राशि में 2.5 वर्ष का समय स्पेंड करते हैं। उसके बाद नंबर आता है ये जुपिटर, राहु, केतु। ये 4 प्लैनेट्स हैं जो मेजर बड़े प्लैनेट्स के उसमें आते हैं दशा काल के रिलेशन में। बाकी सब प्लैनेट्स की दशाएं छोटी छोटी होती हैं, किसी की 45, 43, 45 डेज की होती है, जैसे मंगल की। ठीक है, इसी तरह बुध की और शुक्र की, इन सब, सूर्य की 1 महीने की दशा होती है। इन सब के छोटे छोटे दशा काल होते हैं। चंद्रमा का तो 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित करके दूसरे घर में चला जाता है चंद्रमा। तो लेकिन चंद्रमा से हम क्या चीज़ देते हैं? मन की स्थिति, मन के भाव, हमारे मन में क्या चल रहा है वो, उसको अगर हमें जानना है तो हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, चंद्रमा वर्तमान समय में कहाँ पर गोचर कर रहा है। ठीक है, तो बात हो रही थी इसकी जॉब ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पर हमारा जो शनि है उसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर काम नहीं बन रहा है तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये वाला जो नंबर है कैप्रिकॉर्न साइन, इसका एलिमेंट, इसका तत्व होता है अर्थ। और जो शनि है उसका एलिमेंट होता है प्लेनेट, उसका एलिमेंट होता है एयर। तो एयर का इस अर्थ साइन में ज़्यादा जो फ्लो है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, दोनों एनर्जीज बहुत बेटर तरीके से साथ में फ्लो नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन, रुकावटें पैदा होती हैं और हमारे कामों में अड़चनें आती हैं। ये एक बड़ा मेन रीज़न है कि उसके बाद में भी इस राशि में काम धीमे धीमे क्यों बनता है, टाइम क्यों लगता है बहुत ज़्यादा। उसका ये बहुत बड़ा एक प्रोमिनेंट रीज़न ये है। इसकी जगह अगर कोई और प्लेनेट होता तो काम आपका कंपैरेटिवली जल्दी बनता। अगर जुपिटर अकेले यहाँ पर होते तो डेविलेशन में चले जाते, नो डाउट। लेकिन अगर इस राशि में ना होकर के किसी और राशि में यहाँ पे 9 नंबर होता और फिर जुपिटर यहाँ बैठे होते और फिर देख रहे होते तो सारे काम आपके जल्दी जल्दी बनते। लेकिन एक तो कैप्रिकॉर्न लग्न शनि का, ऊपर से शनि उसमें बैठे हुए हैं, प्लेस्ड हैं, और वो 10वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यानी कि जॉब में शुरू में तो आप जो ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं उसमें रुकावटें आनी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में अब काम बनेगा। क्योंकि पहले क्या था, शनिदेव बीच में तो रिट्रोग्रेड मोशन में चले गए थे, फिर उसके बाद में अब मार्गी हुए हैं, है ना। तो अब काम आपका बनेगा। 11 मई से लेके 29 सितंबर तक ये रिट्रोग्रेड में थे, 29 सितंबर से ये मार्गी हुए हैं, तो अब ये अपना आपका काम धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन शनि जब भी, जैसे शनि इस कैप्रिकॉर्न साइन में आए हैं 24 जनवरी 2020 को, तो 2024 जनवरी से लेकर के लगभग 1 साल तक तो ये ऐसे ही रहता है, लगभग करीब करीब 1 साल तक, कि आपके काम नहीं बनते हैं, आपको कोई लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है। जब लग्न में शनि विराजित हो जाते हैं तो हर चीज़ में आपको टेंशन होगी, दिमाग भारी रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं होंगी। ठीक है, मन में आप कोई बहुत खुश भी नहीं रहोगे। ठीक है, आप अकेले रहना पसंद करोगे। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ ये लग्न में बैठा शनि इंसान को दे देता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफ़र है, ये तो हो गया, अभी तक हमने ट्रांसफ़र के जॉब ट्रांसफ़र के ऊपर विचार किया। अब हम करते हैं सेकंड, कि खाली जॉब ट्रांसफ़र ही होगा या प्रमोशन भी होगा। तो प्रमोशन का जो विचार किया जाता है वो हमेशा 7th हाउस से किया जाता है। अब प्रमोशन होगा तो धन वृद्धि भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रमोशन के साथ साथ तो धन के लिए कुंडली के कौन से हाउसेस को देखा जाता है? 2nd हाउस और ये इनकम हाउस। इसको धन का वेल्थ हाउस बोलते हैं और इसको हम कहते हैं इनकम हाउस। तो अगर 7th लॉर्ड का कनेक्शन इन दोनों हाउसेस से या इनके लॉर्ड के साथ में बन रहा है, और साथ में ही ये 3rd हाउस से या फिर 10th हाउस से भी बन रहा है, तो तब हम एश्योर हो पाते हैं कि हाँ, जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो साथ में प्रमोशन भी लेकर के आपके लिए आने वाला है, और आपका धन वृद्धि भी आपको मिलने वाली है, तरक्की भी मिलने वाली है जॉब में। उसको हम ऐसे विचार करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र होगा वो हमारे मन के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, हमको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ये हम कैसे जानेंगे कि जॉब ट्रांसफ़र, तो जॉब वाला घर कौन सा है? ये 10वां घर। अगर 10वें घर का जो लॉर्ड है वो ट्रांजिट में, जब ट्रांसफ़र के समय कहीं ऐसी राशि में जा रहा है जो उसकी फेवरेबल या मित्र राशि नहीं है, तो इसका मतलब जो नई जगह हम ट्रांसफ़र होकर जाने वाले हैं वहाँ हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, और वो जगह भी हमें पसंद नहीं आने वाली है। ठीक है,
और अगर वो फेवरेबल साइन में प्लेस्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे सब कुछ हमको बहुत अच्छा पसंद आने वाला है। अपनी मित्र राशि में है तो सब कुछ हमारे मन के अनुकूल होगा, ये पता लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है सूर्य और जो सूर्य की स्थिति। अगर सूर्य जो है गोचर में या तो लग्न में बैठा हो, लग्न कौन से हो गया, ये हो गया, और त्रिकोण लग्न में और सेंटर में केंद्र में किसी घर में बैठा हो, केंद्र वाले होता है फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ टेंथ, ये हाउसेस। या फिर त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और ये नाइन्थ हाउस, इनमें जाकर के सूर्य प्लेस्ड हो। अगर अपने फेवरेबल साइन में है तो यानी कि आपका जब ट्रांसफ़र होगा उसके बाद में आपको सब कुछ बहुत फेवरेबल मिलने वाला है, सारे अथॉरिटीज़ का आपका सहयोग आपको मिलने वाला है अगर फेवरेबल साइन में सूर्य प्लेस्ड है तो। सूर्य क्योंकि अथॉरिटी को, आपके सीनियर्स को भी इंडिकेट करता है, गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करता है, आपके फादर को भी इंडिकेट करता है। तो अगर उसका गोचर फेवरेबल साइन में हो रहा है तो आपको इन सब चीज़ों से सब कुछ जो मैंने बताया भी फेवरेबल सब मिलने वाला है। लेकिन अगर शत्रु राशि में सूर्य बैठे हैं, विराजित हो रहे हैं केंद्र में या त्रिकोण में, और ऊपर से उनके ऊपर किसी मेल्फिक प्लैनेट की भी दृष्टि पड़ गई तो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये दिखाता है। ठीक। इसके अलावा ट्रांसफ़र की तो सारी हमने मेरे ख्याल से सब डिस्कस कर ही लिया। हाँ, अगर जुपिटर का और शनि का गोचर अगर इस घर पे होता है तो भी आपको ट्रांसफ़र होता है, 10वें घर पर गोचर होता है तो। लेकिन चर राशि होनी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, तब होता है वो। और इनकी दशा काल में भी होता है, चौथे लॉर्ड और 10वें घर के लॉर्ड के दशा काल में भी ये ट्रांसफ़र होता है। लग्नेश और दशमेश के दशा काल में भी ट्रांसफ़र होता है अगर गोचर भी इनमें से ही किसी घर पे कर रहे हो, तीसरे, चौथे और 10वें में, तब ट्रांसफ़र का योग बनता है। तो आज की जानकारी से जो मैंने आपके साथ में शेयर की, अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो मेरे, और आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनके जल्द से जल्दी जवाब देने के। साथ ही उन पर कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।